नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 196 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 साल बरसों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन वास बनाए नहीं जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अपने अपने सब सेवकों को इशारों से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भेषनेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामू, भामनु मगनु मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहेहु सुर सरितव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
एहि विधि मंजनु भरत करी, गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोदु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहिगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लीन ही बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे। पूछत सखहि सो ठाऊ देखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिय रामो लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कुएं में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत उन्हें वहां ले गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ सिंसु पापु नितर, रघुबर किय विश्रामु। अति स्नेह सादर भरत, किन्हेहु दंड प्रणामु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कूस साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणामु प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कुसों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कड़िया, तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर बाणी में ये वचन बोले।
श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी बिलीना पिता जनक देऊ पट तर के ही करतल भोगु जोगु जग जेही। ये स्वर्ण के कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण छिड़ हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उस जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलो जेहि सिहात अमरावती पालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उन्हें जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पति देवता सुतिय मणि सिय साथरी देखी बिहरत हृदय नह हरिहर पबिते कठिन बिसेखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देख कर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघुलो ने भेन भाई अस अहि न होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ ते बन सहही विपत्ति सब भांति निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जनमी जगु कीन्ह उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाऊ सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरी राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मन हरही सारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मुद निधान
ते सोवत कुस दासी मही, विधि गति अति बलवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुसा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोगवहि जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कय कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पातु भयहु जेहि लागी। कूल कलंकु करी सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कूल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिय कत बादि बिसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निरजोसु दोसु विधि बाम ही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहूँ हौ, सो है किए परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ाई, आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन। चलिय करिय विश्रामो, यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।